लिख लेते हैं व्हाट एज, है ना, व्हाट एज। तो क्या हो जाएगा यहां पर व्हाट एज यानी किस उम्र, किस उम्र, क्या हो जाएगा किस उम्र। तो इसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है ये स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ऑल इन ऑल स्ट्रक्चर है ना, यानी सभी इस स्ट्रक्चर से सभी तरह के टेंस के जो वाक्य हैं वो बनाएंगे इससे। जैसे हम यहां पर देखेंगे, जैसे अगर वाक्य रहे प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो या पास्ट टेंस का हो, कोई भी टेंस का हो, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है ये एट व्हाट एज के साथ में, यह हेल्पिंग वर्ब यहाँ एज भी है, वो तो बदलते जाता है ना। जैसे आपको पता है जितना भी हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो बांट दिया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अलग हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अलग हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग है, तो सारे टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग है। तो टेंस के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब बदलते जाता है ना। ठीक, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल को समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर है ये अलग अलग, जैसे यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब बदलते हुए अलग अलग ये व्हाट एज से जो पूछने वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो संभावित सेंटेंस होते हैं, वो क्या क्या हो सकता है ना। जैसे व्हाट एज से, एट व्हाट एज से क्या क्या प्रश्न पूछता होगा, है ना। तो कुछ यहाँ पर टाइप को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एक नंबर में, एक नंबर में, है ना। तो सबसे पहले क्या है एट व्हाट एज, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर किसी को पूछना हो प्रश्न, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग व्हाट एज का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो ये जैसे एग्जांपल में, जैसे यहाँ प्रोनाउन बदलते जाता है। जैसे प्रोनाउन कौन कौन हो गया, ये प्रोनाउन हो जाएगा जैसे आई हो गया, फिर वी, यू, ठीक है। तो ये यहां पे जो है ये प्रोनाउन के आधार पर यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है ना। तो उसका हिंदी में क्या हो जाएगा, है ना। डैश का मतलब यहां पर जैसे कि मेरा उम्र क्या है, तुम्हारा उम्र क्या है, आपका उम्र क्या है, उन लोग का उम्र क्या है, उसका उम्र क्या है, उसकी उम्र क्या है। तो यहां पर इनको जो है यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये बदलते जाता है। उम्र क्या है, अगर मतलब किसी को उम्र पूछना है तो साधारण ऐसे पूछते हैं तो क्या बोलता है, हाउ ओल्ड आर यू, है ना। अगर हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी व्हाट एट व्हाट एज से अगर मतलब प्रश्न पूछना हो, आपका उम्र कितना है, तो हम लोग उसको पूछ सकते हैं एट व्हाट एज आर यू, एट व्हाट एज आर यू। उस प्रकार क्या हो जाएगा एट व्हाट एज इज सी, एट व्हाट एज इज ही। तो इस प्रकार सेंटेंस बन जाएगा, है ना। आपका उम्र क्या है, उसका उम्र क्या है, उन लोग का उम्र क्या है ना, तरह तरह से। तो इनको सभी सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, एक एक करके बनाएंगे, है ना। जैसे इसको क्या क्या एक एक तो सेंटेंस बनाना है इसको, जैसे इसको लिख लेना है कॉपी में, कैसे लिखेंगे एट व्हाट एज इज सी, व्हाट एज इज, एट व्हाट एज इज ही। उसके बाद एम का प्रयोग करेंगे। एम किसके साथ प्रयोग होगा, हम लोग तो सीखे ही हैं कि एम का प्रयोग जो है आई के साथ में एम का प्रयोग होता है, तो एम का प्रयोग करेंगे तो ओनली आई का प्रयोग करेंगे। ठीक, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, आप इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम टाइप 2 को देखेंगे। तो टाइप 2 में हम क्या लिखेंगे एट व्हाट एज प्लस यहां पे जो है ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये डीड का प्रयोग करेंगे, है ना।
और यहाँ पे डीड के साथ में हम पर्टिकुलर जो है कोई सब्जेक्ट को लेते हैं, है ना। ये तो डीड तो सभी के साथ में लगेगा, कोई भी पर्सन हो, है ना, चाहे थर्ड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, सभी के साथ डीड लगेगा। हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेंगे तो यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यू और प्लस यहाँ पे जो है, यहाँ पर क्या भरना है, वर्ब। तो यहाँ पर क्या, वर्ब को भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब अलग अलग हम लोग यहाँ पर क्या क्या भर सकते हैं, जैसे हम पूछ सकते हैं, जैसे एट व्हाट एज डिड यू लर्न, आपने किस एज में या कौन सी एज में आपने सीखा, है ना। या यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लगा सकते, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं आप किस एज में आपने अंग्रेजी सीखा, है ना, आपने किस एज में आप मैरिज किए, है ना। तो लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लर्न, है ना। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगाएंगे। एट व्हाट एज डिड यू लर्न इंग्लिश, है ना। तो ऐसे हम एग्जाम्पल को ले सकते हैं, ढेर सारे ले सकते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल को। ये लर्न इंग्लिश हो गया, गेट जॉब हो गया, फिर रिटायर हो गया, ऐसे तरह तरह के यहाँ सब्जेक्ट या सॉरी वर्ब को लगा करके आप बना सकते हैं। तो ये इसका हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि एट व्हाट एज डिड यू लर्न इंग्लिश, एट व्हाट एज डिड यू गेट जॉब, एट व्हाट एज डिड यू रिटायर, है ना। रिटायर का मतलब सेवा खत्म हो जाना, सेवानिर्मित यानी रिटायर हो जाना, सेवानिर्मित, है ना। तो इस प्रकार इसका हिंदी में आप क्या बता सकते हैं, आप किस उम्र में आपने अंग्रेजी सीखा, आपने किस उम्र में जॉब पाया, आपने किस उम्र में रिटायर हुए। तो इस प्रकार ये पास्ट टेंस का जो है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हुए हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट करेंगे, इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो हमारा तीसरा जो है टाइप है, ये क्या है, एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट, उसके बाद यहां पर क्या लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप यानी VING लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आप लिख सकते हैं VING, है ना। वर्ब के साथ में ING को लगाना है ना, स्टार्ट। तो हिंदी में क्या हो जाएगा कि एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट, यहां पर वर्ब जैसे लगाएंगे तो आपने किस उम्र में डेज शुरू किया, है ना। आपने किस उम्र में डेज शुरू किया, यानी हम तरह तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहां पर लगाएंगे, जैसे शुरू किया लर्निंग इंग्लिश, है ना। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा एक एक करके, ये लर्निंग इंग्लिश, प्लेइंग हो गया, रनिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे क्या हो जाएगा कि करके हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट प्लेइंग, एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट रनिंग, एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट सिंगिंग, एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट डांसिंग। यानी आपने कौन सा एज में अंग्रेजी लर्निंग को शुरू किया, आपने कौन सा एज में खेलना शुरू किया, आप किस एज में रनिंग करना स्टार्ट किया यानी दौड़ना स्टार्ट किया, आप किस एज में गाना स्टार्ट किया, सिंगिंग आ सॉन्ग अगर बोलेंगे तो गाना गाना, आप किस एज में गाना शुरू किया, आप किस एज में डांस करना शुरू किया, है ना, नाचना शुरू किया, ठीक है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हम लोग एक एक करके इसको बना सकते हैं, है ना। ये हमारा तीसरा टाइप है। तो इसको राइट डाउन फटाफट कर लीजिए, ठीक है, हो गया। आप जो है नेक्स्ट टाइप को फिर इसका देखते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। आप टाइप नंबर ये 4 आता है, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, एट व्हाट एज शुड का प्रयोग करेंगे। यहां पर क्या, शुड, इसको पढ़ेंगे शुड, SHULD, शुड, है ना। यहां शुड नहीं पढ़ेंगे, शुड हो जाएगा क्योंकि L साइलेंट है यहां पे भी, है ना। तो एट व्हाट एज शुड यू, यहां पर्टिकुलर सब्जेक्ट किनका प्रयोग किए हैं, यू का। तो एट व्हाट एज शुड यू, यहां पर जो वर्ब है ये हमेशा चेंज होते जाएगा। ये वर्ब्स के अकॉर्डिंग ये अपना
सेंटेंस बदलते जाएगा, है ना। जैसे यहाँ वर्ब है, ये वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार यहां पे क्या हम लोग प्रयोग करेंगे, वर्ब को हम लोग चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, चलिए अब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे वर्ब जो है एक एक करके बदलने लगेगा, है ना। जैसे गो टू स्कूल, स्टडी, लर्न इंग्लिश, ऐसे यहाँ पर ढेर सारे वर्ब को लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग इसको पढ़ लेंगे एक बार। एट व्हाट एज शुड यू गो टू स्कूल, एट व्हाट एज शुड यू स्टडी, एट व्हाट एज शुड यू लर्न इंग्लिश। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हिंदी मैं ऊपर में लिख लेता हूं, हिंदी क्या हो जाएगा, आपको किस उम्र में स्कूल जाना चाहिए, आपको किस उम्र में स्टडी यानी अध्ययन करना चाहिए, आपको किस उम्र में अंग्रेजी सीखना चाहिए। तो सेंटेंस ढेर सारा बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार ये टाइप 4 तक आप इनको कम से कम याद करके रखेंगे। कितने, टाइप 4 यानी टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 एंड लास्ट टाइप 4 तक आप रखेंगे, तो इजिली से आप जो है स्पोकन को स्टार्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो लिख लिए ना, चलिए सॉरी, अब इसको मिटा देता हूं। अब जो है और एक टू लास्ट बचा हुआ है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है लास्ट मीन्स है हमारे जो है लगभग जो हमको पढ़ना चाहिए, उसमें जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लास्ट बचा हुआ है, क्या व्हाट के साथ में इसको सबसे पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, जितना भी टाइप है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट है, तो हम लोग क्या समझेंगे, ये व्हाट साइज, हम लोग जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में व्हाट के साथ में साइज का प्रयोग करेंगे, और ये हमारा लास्ट है, ठीक है। तो लगभग लास्ट है, उसके बाद में जो भी ये होगा तो फिर मैं बाद में लिखा दूंगा, ठीक है। आप इतना तक इसको समझे रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग समझते हैं व्हाट प्लस साइज, उसके बाद ये क्या हो जाएगा व्हाट साइज, यानी किस माप या किस साइज का, है ना। तो ये स्ट्रक्चर ऑल इन ऑल स्ट्रक्चर है, सभी स्ट्रक्चर में ऐसे ही बनता है। जैसे व्हाट साइज, उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, व्हाट साइज, उसके बाद कोई नाउन प्रयोग यहाँ पर करेंगे, व्हाट साइज, उसके बाद कोई नाउन, जैसे किस माप का, मतलब क्या किस माप का, जैसे किस माप का, यहाँ मैंने नाउन का यहाँ पर नाम मैंने जिक्र किया है, जैसे शूज हो गया, टी शर्ट हो गया, पैंट हो गया, जैकेट हो गया, जीन्स हो गया। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये इसको एक एक बारी की बात से इसको लगाते हैं, एक एक करके इसको लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है ये टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक हम कम से कम इतना याद करके रखेंगे किसी को प्रश्न पूछने के लिए। तो टाइप 1 में क्या है, व्हाट साइज नाउन, उसके बाद लगाएंगे डू यू वांट, अब किस साइज का, जैसे इसको लगाएंगे व्हाट साइज शूज डू यू वांट, व्हाट साइज शर्ट डू यू वांट, व्हाट साइज टी शर्ट डू यू वांट, व्हाट साइज पैंट डू यू वांट। पैंट का मतलब पैंट शर्ट जो होता है ना वही वाला पैंट है, ये रंग वाला जो पैंट होता है वो वाला पैंट नहीं है ना। उस प्रकार जैकेट है, जीन्स है, तो व्हाट साइज जैकेट डू यू वांट, व्हाट साइज जीन्स डू यू वांट, है ना। और यहाँ पर मैंने इसको क्या है वांट की जगह पे आप इनको नीड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्या बोला, व्हाट साइज शूज डू यू नीड, है ना, कि जरूरत है, मतलब व्हाट साइज मतलब किस साइज का जीन्स आपको जरूरत है, किस साइज का शूज आपको जरूरत है, किस साइज का शर्ट आपको जरूरत है, ऐसे होगा। ये रूल नंबर 2 यानी ये टाइप 2 में हम देखेंगे क्या, व्हाट साइज शूज डू यू वेयर, आप किस साइज का जूता पहनते हैं, आप किस साइज का शर्ट पहनते हैं, आप किस साइज का टी शर्ट पहनते हैं, आप किस साइज का पैंट पहनते हैं,
आप किस साइज का जैकेट पहनते हैं? आपको किसी को पूछना है ना, आप किस साइज का जीन्स पहनते हैं, है ना? तो हम क्या पूछ सकते हैं, व्हाट साइज जीन्स डू यू वेयर। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्या है, ये लास्ट टाइप है, व्हाट साइज शूज इज दिस, मतलब ये कौन सा साइज का, किसी को पूछेंगे, दुकानदार को आप पूछेंगे ये कौन सा साइज का जीन्स है, ये कौन सा साइज का टी शर्ट है, ये कौन सा साइज का पैंट है, ये कौन सा साइज का जैकेट है, कौन सा साइज का जीन्स है ना, तरह तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट साइज शूज इज दिस, व्हाट साइज टी शर्ट इज दिस, व्हाट साइज शर्ट इज दिस, व्हाट साइज पैंट इज दिस, व्हाट साइज जैकेट इज दिस एंड व्हाट साइज जीन्स इज दिस, है ना। तो इस प्रकार हम लोग इसको और एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं।